मूर्ख सिंह और चतुर सियार। किसी वन प्रदेश में वजदंष्ट्र नाम का एक सिंह निवास करता था। चतुरक नाम का श्रृंगाल और कव्यमुख नाम का भेड़िया उसके ये 2 सेवक थे। एक दिन की बात है कि वन में घूमते हुए सिंह ने ऐसी ऊँटनी को देखा जो प्रसव पीड़ा के कारण अपने झुंड से बिछुड़कर तड़प रही थी। सिंह को दया कहाँ, उसने तत्काल उस ऊँटनी को मार डाला। मारकर ज्यों ही उसने उसका पेट चीरा तो उसमें ऊँट का शिशु था। ऊँटनी का मांस तो उस सिंह तथा उसके परिवार ने वहीं पर खाकर अपनी भूख मिटा ली, किंतु उस शिशु को लेकर वह अपने घर आ गया और फिर उससे बोला, बेटे तुम मेरे पुत्र के समान हो, यहाँ तुम्हें किसी से भय नहीं है। तुम निर्वदंड होकर यहाँ विचरण करो। तुम्हारा नाम मैं शंकुकर्ण रखता हूँ, अब तुम इसी नाम से पुकारे जाओगे। इस प्रकार उन चारों का जीवन आनंद और उल्लास से बीतने लगा। इस प्रकार शनह शनह वह ऊँट का बच्चा भी बड़ा होता गया। जब वह पूर्ण युवा हो गया तब भी उसने सिंह का साथ नहीं छोड़ा। तभी एक दिन की बात है कि उसके लिए चलना फिरना ही कठिन हो गया। एक दिन जब सिंह भूख से पीड़ित हुआ तो उसने अपने सेवकों से कहा, किसी ऐसे वन्य प्राणी की खोज करें जिसको वह इस घायल अवस्था में भी मारकर उसके भोजन की व्यवस्था कर सके। उस दिन वे तीनों दिन भर वन में घूमते रहे, किंतु कहीं कुछ नहीं मिला। तो सियार ने सोचा, क्यों न आज इस ऊँट को ही मारकर भूख मिटाई जाए। किंतु उसको संदेह था कि उसका स्वामी उसको मारेगा भी। तदपि अपनी बुद्धि का प्रयोग तो करना ही चाहिए। उसने शंकुकर्ण से कहा, बात यह है कि आज हमारे स्वामी को भोजन नहीं मिला। यदि स्वामी न रहे तो हमारा भी विनाश निश्चित है। स्वामी के हित के लिए मैं तुमसे एक बात कहता हूँ, उसे ध्यान से सुनो। तुम ऐसा करो कि दूने ब्याज पर अपना शरीर स्वामी को समर्पित कर दो। इससे तुम्हारा शरीर दूना हो जाएगा और स्वामी को भोजन मिल जाएगा। ठीक है, किंतु तुम स्वामी को बता देना कि इस व्यवहार में इन्हें धर्म को साक्षी के रूप में स्वीकार करना होगा। यह प्रबंध करके वह सिंह के पास गए और सियार ने सिंह से कहा, देव कोई भी जीव नहीं मिला और सूर्यास्त भी हो गया है। यदि आपको द्विगुण शरीर देना स्वीकार हो तो यह शंकुर्ण धर्म को साक्षी मानकर द्विगुण ब्याज पर अपना शरीर देने को प्रस्तुत है। सिंह ने कहा, यदि ये बात है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। तुम धर्म को साक्षी मानकर इसके शरीर को ले सकते हो। सिंह की स्वीकृति मिलते ही सियार और भेड़िए ने उस ऊँट को चीर डाला। ऊँट के मर जाने पर सिंह ने चतुरता से कहा, मैं नदी में स्नान करके आता हूँ, तब तक तुम इस ऊँट की रक्षा करना। सिंह जब चला गया तो सियार सोचने लगा कि ऐसा कौन सा उपाय हो सकता है कि जिससे यह सारा ऊँट मेरे ही हिस्से में आ जाए। कुछ सोचकर उसने क्रव्यमुख से कहा, लगता है तुम्हें बहुत भूख लगी है। जब तक स्वामी लौटकर नहीं आ जाते तब तक तुम थोड़ा सा मांस खा लो। भूखे भेड़िए ने चतुरक के कहने पर ज्यों ही मांस खाना आरंभ किया। अब सिंह ने जब भोग लगा खाना आरंभ किया तो उसने देखा कि ऊँट का हृदय तो उसके स्थान पर नहीं है। उसने क्रोध में कहा, इसको किसने झूठा किया है। यह सुनकर भेड़िया सियार की ओर देखने लगा। सियार थर थर काँप रहा था। चतुरक हंसकर कहने लगा, अब मेरे मुख की ओर क्या देखता है? झूठा करते समय तो मुझसे पूछा नहीं, अब अपनी करनी का फल भोग। सियार की बात सुन अपनी मृत्यु निकट देख भेड़िया तो अपनी जान लेकर वहां से भाग खड़ा हुआ। उधर सिंह उस ऊँट को खाने की सोच ही रहा था कि उसी समय बोझ से लदा हुआ ऊँटों का एक दल उस स्थान पर जाता दिखाई दिया। आगे वाले ऊँट के गले में एक बड़ा सा घंटा लटक रहा था जिससे चलने में शब्द होता था। उसे सुनकर सिंह ने सियार से कहा, जाकर देख तो यह कैसा शब्द है। सियार ने जाकर देखा कि ऊँटों का एक समूह जा रहा है। वह तुरंत लौट आया और कहने लगा, स्वामी यदि आप भाग सकते हो तो यहाँ से शीघ्र भाग जाइए। लगता है आपने ऊँट को मार डाला है। अब यमराज दंड रूप में आपसे 1000 ऊँट लेने के लिए इसी ओर चले आ रहे हैं। सियार की बात सुनकर जब सिंह ने उस ओर देखा तो उसको ऊँटों का समूह दिखाई दिया। सिंह को अन्य कोई मार्ग नहीं सूझा। उसने मृत ऊँट को वहीं छोड़ा और सिर पर पैर रखकर वहां से गहन वन की ओर भाग गया। इस प्रकार चतुरक कई दिन तक उस मांस को खाता रहा। इस कथा से कर्टक को संतोष हो गया। उधर संजीवक सोचने लगा कि स्वयं घास खाने वाला होने पर भी उसने एक मांस भोजी से मित्रता कर ली। अब क्या करना चाहिए?
यदि कहीं अन्यत्र चला भी जाऊं तो यह यहाँ भी मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा। अंततः सोच विचार कर वह पिंगलक के पास ही चला गया। वहां जाकर जब उसने शेर को ठीक उसी प्रकार देखा पाया जिस प्रकार दमनक ने कहा था, तो उसे डर कर वहां अपने शरीर छोड़कर उसको प्रणाम किए बिना दूरी पर जाकर बैठ गया। यह देखकर पिंगलक को दमनक की बात का विश्वास हो गया। उसने व्यर्थ समय गंवाना उचित न समझा। उसी समय बैल पर आक्रमण बोल दिया। संजीवक अब आहत होने लगा और उसने अपने सींगों से सिंह के पेट को फाड़ना आरंभ किया। वह उठकर खड़ा हो गया और पिंगलक से लड़ने के लिए गुर्राने लगा। यह सब देखकर कर्टक ने दमनक से कहा, इन दोनों के मध्य विरोध भाव उत्पन्न कर तुमने अच्छा नहीं किया। पिंगलक को आघातों से संजीवक की दशा बिगड़ गई। उसकी मृत्यु निकट थी। कर्टक कहने लगा, न झुकने योग्य शुष्क काष्ठ झुकता नहीं। पाषाण जैसे कठोर वस्तु को काटना कठिन है, उसी प्रकार अयोग्य शिष्य को भी शिक्षित करना बड़ा कठिन है।